मोदी सरकार की पहल पर सभी राजनीतिक दलों के 7 प्रतिनिधिमंडल विदेश दौरे पर जाएंगे, जिनमें से 3 दल विदेश दौरे पर जा चुके हैं, जबकि 4 अन्य दल जल्द ही रवाना होने वाले हैं। बचे हुए इन चारों दलों को आज विदेश सचिव ने ब्रीफिंग दी। विदेश सचिव ने सभी सांसदों और नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से जानकारी दी तो पाकिस्तान की कारगुजारियों के सबूत भी दिखाए। बैठक में शामिल होने वाले नेताओं ने कहा कि सरकार की इस पहल से आतंकवाद को संरक्षण देने वाला पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब होगा और भारत का पक्ष और ज्यादा मजबूती से दुनिया के सामने रखने का मौका भी मिलेगा। पाकिस्तान के झूठ को दुनिया में बेनकाब करने के लिए भारतीय सांसदों का बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश यात्रा पर जा रहा है। मोदी सरकार की पहल पर विभिन्न दलों के सांसदों के 7 प्रतिनिधिमंडल बनाए गए हैं। इनमें से 3 प्रतिनिधिमंडल के सांसद इस समय अपने मिशन पर हैं, जबकि बाकी 4 प्रतिनिधिमंडलों को शुक्रवार को विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ब्रीफिंग दी। विदेश सचिव ने सांसदों को ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की करतूतों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिन 4 प्रतिनिधिमंडल के सांसदों को जानकारी दी गई, उनमें बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद, वैजयंत पांडा और एनसीपी शरद पवार गुट की सुप्रिया सुले और कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई वाले 3 दल शामिल रहे। डेलीगेशन के सभी सदस्य भारत के तमाम साझेदार देशों में जाकर पाकिस्तान की सच्चाई उजागर करेंगे और आतंकवाद के खिलाफ भारत की मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान का आचरण रहा है, तो इनोसेंट लोगों को मारा गया पहलगाम में, ये सारी बातें दुनिया को बताएंगे। और भारत एक लोकतंत्र है, भारत एक जिम्मेवार देश है और जिम्मेवारी से अपना काम करता है। The unity that you have seen across the spectrum in India is very real. There's a real understanding and a real commitment to taking the message out. So we're looking forward to this trip and जो हम चाहते हैं कि वो समझे हमारी स्थिति 40 साल से क्या हम सह रहे हैं उस तरफ से, और अभी पहलगाम में क्या हुआ और उसका जवाब बस। सूत्रों के मुताबिक प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को इस बात की जानकारी कई तथ्यों और उदाहरणों के साथ दी गई कि पाकिस्तान कोई पहली बार आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं पाया गया है। बीते कई दशकों में भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने और आतंकी हमलों में पाकिस्तान की भूमिका रही है। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाला ग्रुप 24 मई को बहरीन जाएगा, 25 मई को कुवैत जाएगा और 27 मई को सऊदी अरब का दौरा करेगा, तो वहीं 30 मई को अल्जीरिया जाएगा। इसी तरह भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल 25 मई को फ्रांस जाएगा, 27 मई को इटली पहुंचेगा, तो 29 मई को डेनमार्क का दौरा करेगा। 1 जून को यह डेलीगेशन यूनाइटेड किंगडम पहुंचेगा, 3 जून को बेल्जियम जाएगा, तो अपने अंतिम पड़ाव में यानी कि 5 जून को जर्मनी का दौरा करेगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल 25 मई को गुयाना का दौरा करेगा, तो 27 मई को पनामा जाएगा। ये दल 29 मई को कोलंबिया पहुंचेगा, 31 मई को ब्राजील जाएगा और 3 जून को अमेरिका का दौरा करेगा। एनसीपी शरद पवार की सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाला डेलीगेशन 24 मई से अपनी यात्रा शुरू करेगा और इस दल का पहला पड़ाव कतर होगा, जहां से वो 27 मई को दक्षिण अफ्रीका जाएगा, 29 मई को इथोपिया जाएगा, तो 1 जून को मिस्र का दौरा करेगा। इन सभी 7 डेलीगेशन में पक्ष विपक्ष दोनों ही तरफ के सांसदों को न सिर्फ शामिल किया गया है, बल्कि कई दलों का नेतृत्व भी विपक्ष के सांसद कर रहे हैं। इन सभी 7 दलों में पूर्व वरिष्ठ राजनयिकों को भी शामिल किया गया है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।